स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे भारतीय डाक सेवा ग्रुप सी भर्ती चेन्नई ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबको इनक्लोज करने होंगे साथ में, और IPO मींस इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप सभी को कहां से परचेज करना होगा और कितने रुपए का करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, कौन नहीं होंगे। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हम सभी वीडियो। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेन्नई मेल मोटर सर्विस का। अगर हम ऑफलाइन आवेदन करने की बात करें तो ये स्टार्टिंग डेट जो रहने वाली है ये 8/12/2022 मीन्स स्टार्ट हो गया है आप सबका ऑफलाइन आवेदन। लास्ट डेट की बात करें तो ये है 9 जनवरी 2023 मीन्स आप सभी के पास 1 महीने का टाइम है ऑफलाइन आवेदन करने का। ओके, अगर हम बात करें जो आप सभी की पोस्ट हैं तो वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जान लेते हैं। तो जो आपकी पहली पोस्ट है वो है मोटर मैकेनिक के लिए, दूसरी इलेक्ट्रीशियन के लिए है, और थर्ड है आप सभी का कॉपर टिन स्मिथ के लिए, और जो आपकी फोर्थ है वो है अप होल्स्टर के लिए। तो मोटर मैकेनिक के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 है, कॉपर एंड टिन स्मिथ के लिए 1 है, और अपहोल्स्टर के लिए 1। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल वो 7 है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो मोटर मैकेनिक के लिए SC की 1, EWS की 1 और अनरिजर्व की 2 हैं। ऐसे ही आप सभी इलेक्ट्रीशियन, कॉपर एंड टिन स्मिथ और अपहोल्स्टर की देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है मैं आप सभी को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप सभी देख सकते हैं ये अपने कैटेगरी वाइज पोस्टों को। अब हम सभी जानेंगे, जैसा कि मैंने पोस्टर में बताया था, जो पे स्केल है वो क्या रहने वाली है। तो ये 19,900 से 63,200 ये आपका बेसिक पे दिया हुआ है, और ये लेवल 2 की बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें आप सभी देख सकते हैं एडमिसिबल अलाउंस, यानी जो भी अलाउंस आप सभी का सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो सभी होती हैं अदर उनमें होता है, वैसे ही इसमें भी सेम टू सेम सब कुछ लागू होता है, TA DA HRA। ओके, नेक्स्ट है आप सभी क्या एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए अनरिजर्व और EWS के लिए। यदि आप सभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, एक कार्ड जो आप सभी का सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल है उसके अनुसार। ओके, रिलैक्सेशन की बात करें, यदि आप SC कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, नो एज रिलैक्सेशन आपके यहाँ देख सकते हैं मैंडेट है, नो एज रिलैक्सेशन विल बी अलाउड टू SC ST OBC कैंडिडेट। यदि आप सभी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तब ऐसा लागू होता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायर्ड्स, यानी आप सभी का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए लिखा हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे ए सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप सभी का ITI होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे OR लिखा है, अथवा कक्षा 8 पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोनों में से एक आपका होना चाहिए, या तो आपके पास ITI हो या तो 8वां पास और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। ओके, नीचे आप सभी देखेंगे कैंडिडेट हु अप्लाइज, यानी जो कैंडिडेट MMB के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास HMB लाइसेंस होना चाहिए, तो ये मैंडेट होगा। ओके, नेक्स्ट है आप सभी का मेथड ऑफ सिलेक्शन है। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे आप सभी देखेंगे स्किल टेस्ट आप सभी का होता है, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का सिलेबस जो है जब आप सभी का एडमिट कार्ड इशू होगा उसके बाद उसी एडमिट कार्ड में गिवन रहता है आप सबका सिलेबस, कौन कौन सी चीज़ें आप सभी के प्रैक्टिकल टेस्ट में पूछी जाएंगी। नीचे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, यानी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप सभी को फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, जो आप प्लेन पेपर पे यदि फिलअप करेंगे तो नहीं चलेगा, जैसा एक फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे मैं आपको दिखाऊंगा उसी फॉर्मेट में आपको फिलअप करना होगा। ओके, हिंदी, इंग्लिश और तमिल तीनों में चलेगा, आप किसी में भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पोस्ट
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी अफिक्स्ड। एक पासपोर्ट साइज आपको फॉर्मेट में फ़ोटो भी लगानी है, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। नीचे दिया हुआ है आप सभी को, जब एलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंडियन पोस्टल आर्डर, एक इंडियन पोस्टल आर्डर जो है वो आप 100 रुपये का अपने भारतीय डाकघर से ख़रीद लेंगे और उसको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं मैं अभी बताऊंगा उनके साथ में इनक्लोज कर देना है। तो ये होगा अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ओके, और यदि आप सभी एससी एसटी या ओमेन हैं तो आप सभी के लिए ये जो अब आपको फ़ी देनी है ये नहीं देनी होगी। ओके, ये दोनों में आपका 100 रुपीज़ होता है, ये आपका आवेदन करते समय होता है। यदि आप सभी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनको 400 रुपये का अपने एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में ट्रेड टेस्ट के टाइम में IPO इंडियन पोस्टल आर्डर लेकर के आना होगा, जब जिस दिन आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा। ओके, तो ये किसको नहीं, यानी यदि आप SC ST या वोमेन या एम्प्लॉई हैं तो आप सबको ये नहीं देना होगा। ओके, अब आप सभी देखेंगे एप्लीकेशन विल बी लिएबल फॉर रिजेक्शन। रिजेक्शन किन किन कारणों से हो सकता है आप सभी का एप्लीकेशन, वो इसमें जानेंगे हम सभी। तो इसमें दिया हुआ है जो भी एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सबको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना होगा, साधारण पोस्ट नहीं करना। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल करेंगे वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे एक और ये लिखा हुआ है विदाउट एप्लीकेशन फ़ी भी आप सभी का क्या है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है विदाउट वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। यदि आप सभी OBC EWS या SC ST कैंडिडेट हैं तो आप सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अंडर एज ओवर एज में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर मोर देन, यदि एक से ज़्यादा ट्रेड में आप फिल कर रहे हैं तब भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, MMB के लिए आपका HMB लाइसेंस होना चाहिए, इनकम्प्लीट फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, और नीचे दिया हुआ है मल्टीलेटेड और डैमेज्ड एप्लीकेशन। यदि आपका भद्दा है एप्लीकेशन तब भी आप सभी का क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन विदाउट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप सभी का सारे एड्रेस के साथ में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है हम सभी देखेंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी अफेक्ट। आप सभी को ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लगाने होंगे। नो करेस्पॉन्डेंस ऑफ एनी नेचर विल बी एंड्रेंड, यानी जो आप सभी को करेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा बिल्कुल सही देना होगा। यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन मस्ट बाय द कैंडिडेट एंड एकम्पेंड विद, यहाँ पे दिया हुआ है जो आप सबको लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ लगाना होगा, लाइक आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है एक लगा देना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी मांगी गई है 10वीं या 8वीं वो लगा देना होगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यदि है तो लगा देना है। नीचे दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस लगाना होगा, ये मोटर मैकेनिक के लिए है। ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके लिए आप फिल कर रहे हैं उसको लगा देना है यहाँ। और नीचे है आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है OBC SC ST या EWS के लिए। ओके, तो नेक्स्ट और भी जो जानकारी है उसमें ये है कि आपको जो साधारण पोस्ट वो आपका जो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट करनी होगी वो कहाँ को करनी होगी। तो आपका जो ऐसे लिफाफा होगा, लिफाफे में आपको ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड आर्टिशन इन ट्रेड, जो भी ट्रेड है आपको फिल कर देना है। यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, यहाँ पे नेम लिख देना होगा आपको और आपका एड्रेस लिख देना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब फिल कर देना है। यहाँ पे लिखना है 2, उसके बाद 2 के बाद लिख देना है यहाँ पे द सीनियर मैनेजर JAG मेल मोटर सर्विस नंबर 37 ग्रीम्स रोड चेन्नई। पिन कोड भी डाल देना होगा। ये आपको स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है और नहीं। और ये आपका फॉर्म जो है 9/1/2023 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए।
और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान रहे आप सबको सेल्फ अटेस्ट करके ही भेजना होगा, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये रही आप सभी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे फिलअप करना होगा वो भी जान लेते हैं। नेम ऑफ ट्रेड अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन करेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल, अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में फिल करना होगा। कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी इन हिज, यहाँ पे आपको कम्युनिटी जैसे अनरिजर्व के लिए है उसको ऐसे टिक कर देंगे या जिसके लिए भी है। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल कर देनी होगी अपने पेमेंट की। यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर, यदि SC ST या ओमेन है तो इसमें आप सभी को कोई नहीं फिल करना है क्योंकि 0 रुपये आपकी फ़ीस होगी। यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना होगा पिन कोड के साथ में। नीचे दिया हुआ है आपका रिलीजन नेशनलिटी, यहाँ पे रिलीजन जो है आपका हिंदू मुस्लिम कुछ भी, और स्लैश में इंडियन कर देना। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी होगी, इससे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ घटा करके यहाँ पे फिल कर देनी होगी, जो हो एज इट इज फिल कर देना है। डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या 8 पास जो भी है यहाँ पे फिल कर देना होगा। नेक्स्ट है आप सभी का डिटेल्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यदि ITI पास आउट है तो यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, 12th नंबर में है आप सभी का जो लिखा हुआ है यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उसका नाम लिख देना है एड्रेस के साथ में। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, जब तक का आपका एक्सपीरियंस है, कब से कब तक का, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओके, नेक्स्ट है आप सभी देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये MMV ट्रेड के लिए है, जो मोटर मैकेनिक होंगे उनके लिए। लाइसेंस नेम नंबर यहाँ पे डेट ऑफ इशू LMB जिस दिन आपका इशू हुआ है, और यहाँ पे HMB जिस दिन इशू हुआ है। वैलिडिटी ऑफ LMB और HMB ये फिल कर देना होगा। यहाँ पे आपको डेट जिस दिन आप सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना होगा। तो ये आपको फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीका हो गया है। यदि अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आउट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं।